अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सब स्पेसिस ऑफ आर क्यूब। आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने इसको बताना है कि वो आर कौन सी जो है वो आर क्यूब की सब स्पेस है। आर क्यूब में आपके पास कितने कंपोनेंट्स आ जाते हैं, 3x y एंड z कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम उसका आंसर देंगे। सब स्पेस गिवन है आपके पास w इज इक्वल टू x y एंड z। आपके पास एक्स वाई एंड जी की फॉर्म है, उसके ऊपर कंडीशन क्या गिवन है कि अगर हम इन तीन वैल्यूज़ को सम करते हैं आपके पास आंसर किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। लेट w1 w2 बिलोंग्स टू w1 एंड w2 w से बिलोंग करेंगे। वेक्टर स्पेस लेट करते हैं, सब स्पेस इज वेक्टर स्पेस की w1 इज इक्वल टू x1 y1 z1 एंड w2 इज इक्वल टू x2 y2 एंड z2। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, इनके वैल्यूज़ ऐड करें। x1 प्लस y1 प्लस z1 किसके इक्वल आएगा, 0 के। x2 प्लस y2 प्लस z2 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन a w1 प्लस b w2। सब स्पेस की कंडीशन, a w1 क्या है, x1 y1 z1 प्लस b w2 क्या है, x2 y2 एंड z2। सम करें, स्केलर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ax1 ay1 az1 bx2 by2 bz2। वैल्यू सबके साथ मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे a की वैल्यू सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ये ax1 वैल्यूज फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड में ऐड होगा, थर्ड में ऐड होगा, ऐसे ही है। सम करें इसको, ax1 प्लस bx2 ay1 प्लस by2 az1 प्लस bz2। ठीक है, अब आपके पास ये तीन कंपोनेंट्स के फॉर्म में a1 2 एंड 3 कंपोनेंट्स के फॉर्म में वैल्यूज़ आ गई सम की। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, तीन वैल्यू कंपोनेंट्स कंडीशन अप्लाई करो, क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जी। इन वैल्यूज़ सारी वैल्यूज़ का सम आ जाएगा। जब सारी वैल्यूज़ का सम कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज़ सम के साथ आएंगी। ax1 प्लस bx2 प्लस ay1 प्लस by2 प्लस az1 प्लस bz2। अब इसमें x वैल्यूज़ को अलग कर लें, y को अलग कर लें। ax1 ay1 az1 प्लस bx2 प्लस by2 प्लस bz2। a कॉमन ले आ जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस z1, इधर से b कॉमन ले लेंगे, x2 प्लस y2 प्लस z2। ये कंपोनेंट किसके इक्वल गिवन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम ऊपर बता के आए हैं कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। और ये x2 प्लस y2 प्लस z2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाए। सो a w1 प्लस b w2 बिलोंग्स टू w। जो आपके पास आंसर है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो उसी आंसर के इक्वल गिवन है। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आपके पास जो आंसर आता है वो 0 के इक्वल आता है, तो इसका मतलब ये है कि सब स्पेस w से बिलोंग करता है और ये आपके पास w जो है वो सब स्पेस है किसकी, आर क्यूब की। ठीक, नेक्स्ट आपके पास इसका सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। w इज इक्वल टू एक्स वाई एंड z एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 3 कंपोनेंट्स x y एंड z आर क्यूब में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और आपके पास उन्होंने कहा जो फर्स्ट कंपोनेंट है x वो ग्रेटर इक्वल किससे है, 0 से। x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। लेट w1 एंड w2 बिलोंग्स टू w। वेक्टर स्पेस को लेट करेंगे, सब स्पेस इज लेट करेंगे वेक्टर स्पेस की, w1 एंड w2 वेयर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x1 ग्रेटर इक्वल टू 0 है और इधर x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, a w1 प्लस b w2। w1 वैल्यू w2 वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इनका सम क्या आएगा, ax1 प्लस bx2 ay1 प्लस by2 az1 प्लस bz2। नाउ प्रूफ करेंगे a w1 प्लस b w2 बिलोंग्स टू w। अगर ये w से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ax1 प्लस bx2 ग्रेटर इक्वल होना चाहिए 0 के। हमें ये तो पता है कि x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, हमने कंडीशन बता दी है। इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये वैल्यूज़ तो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, लेकिन हमें जो रियल नंबर से वैल्यू बिलोंग करती है a और b, इनका नहीं पता कि ये आपके पास क्या है, ग्रेटर है कि लेस है। इस वैल्यू की वजह से आपके पास ये वैल्यू जो है वो लेस इक्वल भी आ सकती है। ठीक है, अगर आपके पास a पॉजिटिव हो b नेगेटिव हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यूज़ जो है वो चेंज आएंगी, इसका आंसर जो है लेस इक्वल भी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि ax1 प्लस bx2 में नॉट भी ग्रेटर इक्वल टू 0, कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास हमेशा अकॉर्डिंग a और b वैल्यू के वो 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 आए।
इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो लेस इक्वल भी आ सकते हैं। तो हैंस AW1 प्लस BW2 डज नॉट बिलोंग्स टू W, कि वो W से बिलोंग नहीं करते, A भी बिलोंग्स टू R, सो W इज़ नॉट अ सबस्पेस ऑफ R क्यूब। जो W है वो सबस्पेस नहीं है R क्यूब की। अब ये वैल्यू नेगेटिव कैसे आ सकती है? अगर आपके पास A-4 हो और B जो है b इज इक्वल टू 2 आई, ए इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू 2, सॉल्व करोगे तो किसी ना किसी तरह आंसर जो है वो ग्रेटर इक्वल, वो लेस इक्वल आएगा, ज़ीरो से ग्रेटर नहीं आएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है। इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है जिसके अकॉर्डिंग आपके पास जो आंसर आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रेटर इक्वल ही हो, लेस भी हो सकता है। तो इस वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है।